गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का मेरे स्टडी व्लॉग के चैनल पर स्वागत है। और सुबह के 3:27 हो चुके हैं। मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि मैं आज एक और प्रैक्टिस सेट्स याद करूँगी। मतलब मैं जो पढ़ती हूँ मैं उसे याद ही कर लेती हूँ। एक तरीके से पक्का कोशिश करती हूँ कि मैं इसे पूरा अच्छे से याद कर लूँ कि पेपर में क्वेश्चन आए तो मेरा वो क्वेश्चन गलत ना हो। और अब मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और मैं सोच रही हूँ कि मैं 1 घंटा ज़रूर पढ़ लूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ वैसे तो मैं ज़्यादा ही पढ़ती, लेकिन आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि 1 घंटा पढ़ लूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ आराम मिले तो मैं लेट जाऊँगी थोड़ा। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी समस्याएं मेरे सामने ही आ गई है। मतलब जब मैं तैयारी करने की सोचती हूँ, जब भी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन अब की बार मैं बड़ी हिम्मत करके लगी हुई हूँ कि नहीं, मुझे अब की बार कोई भी एग्ज़ाम निकालना ही है, क्योंकि अगर अब की बार मैं एग्ज़ाम नहीं निकाल पाई तो फिर मेरी एज भी निकल जाएगी और फिर मेरे हाथ कुछ नहीं बचेगा। और 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और अब फिर मैं उठी हूँ तो भूख लग रही थी। मैं अपने लिए थोड़ी चाय बनाई और ब्रेड सेक लिए। ये खाने के बाद फिर मैं अपना नाश्ते की तैयारी करूँगी। और आज सिवाय की भी छुट्टी है तो मुझे कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि जल्दी जल्दी मुझे सिवाय को स्कूल भेजना है या कुछ, तो मैं आराम से अपना काम कर लूँगी। और आज छठ पूजा की छुट्टी है स्कूल की, तो इसलिए अब मैंने पहले अपने आप चाय पी ली है, क्योंकि चाय पीने के बाद थोड़ा ठीक सा महसूस होता है मुझे, इसलिए मैंने चाय पी ली। और फिर अब मैं नाश्ता बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली वीडियो बनाकर वो डेली वीडियो अपलोड कर दूँ। मतलब मैं क्या करती थी कि जैसे मैं आज की वीडियो बना ली तो मैं उसे परसों डालती थी, और ऐसा करने से मेरे फ़ोन में भी स्पेस कम हो जाता है, क्योंकि 3 दिन की वीडियो उसमें हो जाती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अगर जैसे मैंने ये वीडियो आज बनाई तो मैं आज ही इसे एडिट कर लूँगी रात तक, और एडिट करने के बाद फिर रात को ही मैं अपलोड कर दूँगी। जैसे मैं वीडियो डालती हूँ तो मैं एडिट करने के बाद उसे रात को अपलोड करके सो जाती हूँ, तो वो अपलोड हो जाती है फिर सुबह तक, और अपलोड कर दूँगी तो फिर आपको अगले दिन सुबह के टाइम देखने को मिल जाएगी। तो मैं रात तक का आज व्लॉग नहीं डाल पाऊँगी। जैसे आप सभी को पता होगा कि मैं रात का काम ख़त्म करने के बाद भी 1 घंटा पढ़ ही लेती थी, तो वो मैं आप सभी को दिखाती थी कि मैं आज इतने घंटे पढ़ ली हूँ। लेकिन आज मैंने रूटीन थोड़ा चेंज कर दिया है। अब मैं डेली कोशिश करूँगी कि मैं डेली का व्लॉग डेली ही अपलोड कर दूँ, जिससे आपको अगले दिन वो मिल जाए। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि सिवाय कितने आराम से सो रहा है। मैं इसे उठा रही थी, तो सिवाय को उठाने के बाद मुझे लगा कि मैं अब झाड़ू भी लगा दूं, क्योंकि फिर नाश्ता भी बनाना है, और झाड़ू लगा दूंगी तो काम सा ख़त्म हो जाएगा थोड़ा, इसलिए अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे हस्बैंड बना रहे थे, क्योंकि मैं उनसे गुस्सा थी, इसलिए वो खुद अपने आप ही वीडियो बनाने के लिए आ गए थे। मैंने तो जो वीडियो बनाई थी थोड़ी सी झाड़ू लगाते हुए अपने आप खुद से ऐसे ही बना ली थी, लेकिन फिर वो
बाद में अपने आप बनाने लगे, मैंने उन्हें बोला ही नहीं। और अब काम ख़त्म करने के बाद मैं फिर अपनी पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ। और मैंने 1 घंटे की पढ़ाई सुबह कर ली थी और इसके बाद अब फिर मैं दोबारा से ही प्रैक्टिस सेट्स पढ़ूँगी। जो इसमें मेरे क्वेश्चन छूटे हुए थे बीच में से वो मैं पढ़ूँगी। मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। और प्रैक्टिस सेट्स पढ़ने के फ़ायदे ये है कि हमें पता चल जाता है कि आयोग कैसे क्वेश्चन पूछता है और कहाँ से पूछता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता चल गया कि बांध वाले क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैंने 2-3 प्रैक्टिस सेट्स लगाए तो उसमें क्वेश्चन बांध से ज़रूर आए हुए थे। तो मैं आप सभी को भी यही बताना चाहूँगी कि आप भी प्रैक्टिस सेट्स ज़रूर लगाएं और बांध भी अपना जो बांध का टॉपिक है वो क्लियर करके पेपर देने के लिए जाए। जैसे मलजपुशा बांध किस नदी पर है, तो मलमपुशा नदी पर है। और चेरुथानी बांध किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है। तो ऐसे ही आप भी अपने तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी स्टडी में कोई कमी है या मतलब मैं और सबसे पीछे हूँ, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, वो सभी को लगता है। मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना 100% दूँ और हर तरीके से मुझे जितना भी टाइम मिलता है तो मैं अपने स्टडी को अपना टाइम देती हूँ। बस ये समझ लो कि मैं रील्स वगैरह कुछ नहीं देखती, बस जो भी होता है मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ और फिर मुझे एडिट करने में ही टाइम लगता है। जो भी लगता है, वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन मुझे भी खुद ऐसा महसूस होता है कि कहीं मेरी तैयारी में कुछ कमी तो नहीं, कहीं मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो मैं गलत तो नहीं कर रही, मेरी पढ़ाई में इसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो। ये सब मतलब मेरे दिमाग में भी ये सब आता है। तो ऐसा कोई नहीं कि कुछ नहीं कि आप के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नेचुरल है, ये सबके साथ ही होता है। अगर कोई अपनी तैयारी अच्छे से कर रहा है तो ये उसके साथ होगा ही ज़रूर। और फ्रेंड्स, अब मैं प्रैक्टिस सेट्स पढ़ लिया है और प्रैक्टिस सेट्स पढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने 3 घंटे पूरा प्रैक्टिस सेट को दिया है। जो 1 घंटा मैंने सुबह में दिया था और 2 घंटे फिर मैंने बाद में दिए। और इसके बाद अब मैं बायोलॉजी पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने बायोलॉजी के नोट्स बना रखे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अपना बायोलॉजी का रिवीजन कर लूँ, क्योंकि बायोलॉजी का मैंने कितना ही टाइम हो गया जब रिवीजन किया था। तो अगर हम ज़्यादा स्किप कर देते हैं तो फिर चीज़ें दिमाग से निकलने लगती है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरे बाल इतने ज़्यादा टूट रहे थे, मैं बता नहीं सकती कितने टूट रहे थे, हद से ज़्यादा। और अब मैंने अपने बाल कटवा लिए है, इसलिए आपको दिख भी रहा होगा कि कितने छोटे से हो गए। मैंने रबड़ी डाल रखी है क्योंकि ऊपर क्लेचर अच्छे से नहीं लग पाता, वैसे जूड़ा बनाकर लगा लेती थी। और पता नहीं टेंशन की वजह से या किस चीज़ की वजह से समझ नहीं आता कि बाल इतने ज़्यादा क्यों टूटने लगे हैं। और फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी बायोलॉजी की स्टडी कंप्लीट कर ली है। और अब आप देख सकते हैं कि मेरी 4 घंटे 41 मिनट की पढ़ाई हो चुकी है। और मैं आप सभी को टाइम दिखा दूं कि शाम के 5:17 हो चुके हैं। मैं बीच में उठी थी क्योंकि दीदी की भी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं बीच में उठकर ये बर्तन साफ किए थे जो बीच में मतलब हो गए थे। वैसे खाना तो नहीं बनाया था, लेकिन बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो मैंने वे बर्तन साफ किए थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम मेरा चला गया। और मैं दीदी के पास भी बैठी थी, तो आज स्टडी इतनी ही कर पाई। और फ्रेंड्स, अब मैं फिर रात का खाना बनाने के बाद कोशिश करूँगी कि मैं 1 घंटा और पढ़ लूँ। तो
आज आपको मेरा ब्लॉग इतना ही मिलेगा और कल से मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छे से स्टडी करूँ और